जब मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। वाह दीदी, वाह दीदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दूल्हे राजा तो शादी से पहले ही दुल्हन के डर से उल्टे पाँव भाग रहे हैं, तो इनका शादी के बाद क्या होगा? ये क्या हो गया? ये फंस गया सी। जब फूफा जी को बारात जाते टाइम गन्ने का ठेला दिख जाता है, तब फूफा जी का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। गन्ना, गाड़ी रोक! अबे गाड़ी रोक, मैंने गन्ने के जूस का ठेला देखा है। गाड़ी रोक साले, अगर गाड़ी बीच में रोकूंगा तो चालान कट जाएगा। गाड़ी रोक भोंस, रोक गाड़ी। अभी बड़ा वाला गिलास पी कर आता हूँ। गन्ने वाले, एक गिलास जूस पिला दे। यह दीदी तो अपनी खुद की शादी में ही बड़े आराम से अपनी नींद पूरी कर रही हैं। क्या पता ससुराल में जाने के बाद चैन की नींद मिले या ना मिले। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। दीदी। अगर ये भाई पहले रोजाना नहाता तो आज इसको घर वाले इतना रगड़ के नहीं नहलाते। नो 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 नो। इसका क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आजकल गुरुजी की कथा में कथाएं कम और लोगों का मनोरंजन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है, बस है तो सब कुछ, बस कृपा बनी रहे भगवान की। संतुष्ट हैं जो भी है। दुबई अमेरिका सब आपके हैं, सब खुश हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गर्लफ्रेंड के कहने पर भाई ने स्कर्ट पहनकर रेस में पार्टिसिपेट किया कर दिया और अब पूरे कॉलेज में इसी का नाम चल रहा है। अरे बाबा! क्या बात है सर, क्या बात है सर। वहाँ मान गए इन दीदी को तो, क्योंकि इन्होंने लंगड़े को भी पैरों से दौड़ा दिया, वो भी कुछ ऐसे। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। जानवर भी कब मजाक के मूड में आ जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप इस शेरनी को ही देख लीजिए जो पार्क के अंदर उसे देख रहे इन सभी लोगों के ऊपर सुसु करके भाग जाती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने गोल पर फोकस तो बिल्कुल इस भाई की तरह ही होना चाहिए। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम क्या बीवी को मायके जाने से मना कर दिया तो बीवी ने पूरे घर को देखते ही देखते कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। मोनालिसा की आंखें सुंदर हुई तो क्या हुआ, लेकिन एक्टिंग के लिए हुनर कहां से लाएगी। हेलो, लव यू बच्चे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वहां के लड़के भी लड़कियों की तरह मुजरा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। झूठ बोले जो उसे काट खाए। एक बुलबुल बोली सुन बाबू। लोगों से लड्डू और केले छीनने से घर नहीं चलता है साहब, घर चलाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। अरे बाबा! सब्जियां खरीदने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ये पापा की परियां तो कुछ ज्यादा ही अलग निकली। भैया बैंगन कैसे दिए? बैंगन मैडम 200 रुपए किलो।
और करेले? करेले 110। भैया 1 लीटर आलू दे दो ना। क्या 1 लीटर आलू? तेरा दिमाग तो ठीक है, बोतल तो लेके नहीं आई है, किस में लेके जाएगी? Women. पागल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जितना नसीब में होगा उतना खुद चलकर आएगा। शायद यह बात इस साइड वाले खेत के मालिक के लिए ही कही गई होंगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दीदी ने तो गुरुजी से अपनी समस्या शेयर की थी, लेकिन गुरुजी ने तो इनका ही पोपट कर दिया। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? ये क्या हो गया? इन भाई साहब ने अपनी बीवी से कहा कि जवानी में मेरे आगे पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लगी रहती थी। बस यही सुनकर इनकी बीवी की हंसी नहीं रुक रही। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई साहब का जादू दिखाने से पहले ही पब्लिक के सामने कुछ इस तरह से पोपट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इंसान हो या फिर कोई जानवर, दूसरों की नकल करने में सबको मजा आता है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में इन भाई साहब ने इतना बड़ा टर्न ले लिया कि अब शायद ही इनकी यह गाड़ी कभी आगे बढ़ पाएगी। ले भाई दीपक, पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई। इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। लड़की शादी से पहले ब्यूटी पार्लर क्या चली गई, दूल्हे ने इसको पहचानने से ही मना कर दिया। लड़की चेंज किया गया है। अरे भाई ज्यादा नौटंकी कर रहा है। शादी करना ही पड़ेगा। ड्रीम 11 पर टीम लगाते लगाते भाई कब 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आ गया, उसे खुद पता नहीं चला। तुम क्या बोलते थे? IPL में टीम बना बना के पैसे लगा के बर्बाद हो जाऊंगा मैं। देखा आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसे क्या देख रहे हो साले गरीबों? कहीं पैसे वाला आदमी देखा क्या? अगर तुम भी IPL पे टीम बनाते तो मेरी तरह 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ जाते। मेरे कैप्टन ने 50 मार दी, आज फिर करोड़ों जीतूंगा मैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। शायद भाई को पता नहीं था कि यह खतरों से खेल रहा है, इसका अंजाम इसको काफी भारी भी पड़ सकता है। खाना रखा है, गरम करके खा लेना। मैं भंडारे में आलू पूड़ी खा के आया हूँ। मेरे लिए भी ले आते। एक बार में 4 ही पूड़ी दे रहे थे वो। और 4 पूड़ियों में तुम्हारा भला हो गया? नहीं, मैं फिर से लगा था लाइन में। मतलब तुम 8 पूड़ी खा के आई हो? नहीं, मैं तीसरी बार भी लगा था। चौथी बार भी लग जाते। मैं लगा था पर वो खीर बांटने लग गए। तो खीर ले आते। मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ, फिर तुम्हारे लिए पैक करा दूंगा। अच्छा, तो पैक कराई? खीर एक ही बार दे रहे थे, 2 बार देने से मना कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये भाई साहब तरबूज काट कर लाइव वीडियो में दिखा रहे थे कि इनका तरबूज कितना लाल है, लेकिन असली कांड तो तब हुआ जब ये लाल की जगह अंदर से पूरा सफेद निकला। सारे गड्डी लाले लाले लाले, सारे गड्डी लाले लाले लाले, सारे गड्डी। जब तक बुआ और भाभी शादी में कोई कलेश ना कर दे तब तक इनका खाना ही हजम नहीं होता।
भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जब लड़कियों का रिचार्ज खत्म हो जाता है तब वो गांव में कुछ इसी तरह से टाइम पास करती हैं। आगे जा। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। इन भाई साहब के साथ इनके दोस्तों ने आज जो प्रैंक किया है, शायद ही है इसे अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इन दीदी का अपनी मम्मी से पैसे लेने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। मम्मी, क्या है? ये आपके पर्स से कुछ कागज निकले हैं, रख लो। रखने कैसे कागज है? अरे ये कोई नीला है, कोई पीला, हरा है, कोई आसमानी है, रख लो। देख लो, सच में काम के नहीं है ना। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी। बचपन में जब घर वाले किसी मेले में ले जाकर पसंद वाली चीज नहीं दिलाते थे, तब हम भी वो चीज लेने के लिए कुछ इसी तरह से जिद करते थे। साला ये समझ नहीं आता है कि किस्मत ही खराब है या फिर मैं ही इतना बुरा हूँ जो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। दीदी हेयर स्टाइलर के सामने बार बार अपने नखरे दिखा रही थी, लेकिन भाई का दिमाग सटक गया और फिर जब जेठ जी और बहू का आमना सामना हो जाए तब कुछ ऐसा कांड होना आम बात है। जब अपने पास ही ऐसी जुगाड़ू बैलगाड़ी हो तो शादी में घोड़ी के पैसे तो बचाना ही पड़ता है यार। नो 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 नो। रो भाइयों, सिस्टम पार देंगे। भाई ने वोट का नया बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन शुरू दिन ही कस्टमर को नदी की सैर करा दी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई साहब आत्मनिर्भर पति बनने चले थे, लेकिन ब्रेड में हरी चटनी की जगह अपनी बीवी की मेहंदी ही लगाकर खा गए। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया, किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मैंने मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? अब तो डोगस भाई ने भी एक किस में ही अपनी पार्टी बदल डाली, क्योंकि आदमी तो उधर ही जाता है जिधर उसका फायदा हो। नो 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 नो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। भाई साहब लालच में आकर पापा की परी के पास अपने पैसे डबल करवाने आए थे, लेकिन नोट तो डबल हो गए, लेकिन पैसे नहीं। हाँ दीदी, सुने होते पैसा डबल करथस। भारी मिस्टेक हो गया सर। दीदी का बाहर खाना खाने का मन कर रहा था तो इनके पति ने इनकी यह इच्छा कुछ इस तरह से पूरी की। बेबी, आज बाहर खाना खाने का मन कर रहा है,
टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। इस भाई साहब ने गेहूं काटने के लिए अपनी डिग्रियों का सही इस्तेमाल किया। मेरे भाई बहुत पढ़ा लिखा है जो गेहूं काट रहा, इस तेजी से इस तरीके से काट रहा है तो भाई कमेंट में बताओ कितनी देर में काट देगा। मुझको तो लगता है 2 घंटे में पूरे खेत को काट देगा। भाई बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास डिग्री है भाई। इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपने लापरवाही का नतीजा है। पैसे बचाने के लिए दुल्हन ने अपनी दोस्त से ही अपना मेकअप करवा लिया और फिर क्या, दुल्हन को देखकर पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। शादी के पहले तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल गई। भाई साहब जैसे ही अपने कमरे में एंटर करते हैं तो गेट में से कुछ बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब दोनों फ्रेंड्स मीशो से शॉपिंग करने के बाद सेम ड्रेस पहनकर शादी में जाती है तब कुछ ऐसा होता है। ये क्या हो गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई 10 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाने के सपने देखता है, वो भी कुछ ऐसे। लाला कुछ पैसे दे दे, बहुत दुआ दूंगी। दुआ तो देते जाओ। बता लाला क्या दुआ चाहिए? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 500 गज का नोएडा में प्लॉट चाहिए जी। घरवाली चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी हो जी। एक फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक चाहिए जी। एक थार 5 डोर चाहिए जी। एक लेदर की क्रिकेट किट चाहिए जी। सोने की चैन चाहिए, वो भी 50 तोला जी। दोनों हाथ में 4 अंगूठी चाहिए जी। PS5 चाहिए जी। iPhone 16 Pro Max 1 टीवी चाहिए जी। रुलाएगा क्या? लड़कियां सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन पानी पूरी खाने के बाद सूखी पापड़ी खाना कभी नहीं भूलती। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भैया मेरा पापड़ी। वाह भाई मान गए आपको तो, क्योंकि भाई ने मौके पर बिल्कुल सही चौका मारा है। मेरे सर पे हाथ रख के तुम कसम खाओ कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा है। बकवास। अरे यार, अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है यार, तो हाथ गंदा हो जाएगा। जेब में डालूंगा, जेब गंदी हो जाएगी, कहाँ से धोऊंगा मैं? बहाना। अभी शैम्पू करके आती हूँ। ये फंस गया सीएम। शिवानी हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था आज से खत्म। हाँ भूल जाओ मुझे, जो करना करो, ठीक है बाय। चलो देखो रिया, तुम्हारे जो भी गिफ्ट थे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आज से मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चलो बाय टाटा। काजल सुनो, हाँ प्रियंका सुनो, रिचा, संगीता मैम, सुषमा भाभी, खत्म आज से। अरे तुम्हारे सर की कसम यार, तुम्हारे सिवा। यहाँ लड़कों से 4 साल जिम जाकर भी बॉडी नहीं बन रही है और आंटी जी ने घर पर ही रहकर बॉडी बना ली। कितने साल से जिम जा रहे हो? 4। अब तो हमारे बंदर भाई ने भी मान लिया कि लड़कियों से 10 मीटर की दूरी रखो। हेलो। भैया खाने में क्या खाओगे? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात।
दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जब आदमी के सामने इतने सारे ऑप्शंस होंगे तो उसका मन तो बदल भी सकता है। शायद इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ न करें। हेलो, आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो दुल्हन है अपने दूल्हे राजा को पहचान के उसी के साथ खड़े हुए, गड़बड़ नहीं करें। का अनुरोध है कि जो दुल्हन अभी ऊपर आई है वो अपने दूल्हे राजा को देख ले और दूल्हा भी अपने दुल्हन को देख ले। अगर बाराती गांव में आकर इस तरह की हरकत करेंगे तो बारात तो पिट कर ही जाएगी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई शादी की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कुंवारी लड़कियों ने शादी के लिए इसके घर के बाहर लाइन लगा रखी हो। तो फाइनली दोस्तों मेरी ना शादी होने वाली है, तो बताइए क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए या फिर मुझे अभी और अच्छे मुकाम पर जाना चाहिए। बिकॉज अभी मेरी सिर्फ जॉब लगी है और मैं वीडियोस को पहले से बनाता हूँ, पर इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है मैं शादी आराम से कर सकूँ और एक अच्छी लाइफ बिता सकूँ। पर आप बताइए अभी करनी चाहिए शादी या फिर बाद में? जरूर बताएगा। आप लोग ज्यादा यस बोलोगे तो मैं नहीं करूँगा, नो बोलोगे तो फाइनली मैं शादी कर लूँ। भाइयों ने मिलकर ऐसे गेम को खोज निकाला है जो पिकनिक के मजे को 2 गुना कर देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सामने से कोई लड़की की तारीफ कर दे तो वो भावनाओं में बह ही जाती हैं। ओ पहलवान हो, तेरा हो गया हो तो हट जा। 1 घंटे से मशीन कवर करके बैठा है। तेरे बाप का जिम है क्या? बॉडी शॉडी है नहीं, रोज रोज मशीन कवर करके बैठ जाएगा। अब यहाँ से शक्ल क्या देख रहा है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या यार मैम, अब पहले से इतने ब्यूटीफुल और फिट हो, आपको क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की? अब तो ऐसे ही बड़े प्यारे लग रहे हो। ठीक है अब लगा लो, मैं तो बस वैसे ही। Women.